पार्टी लड़ेंगे केजरीवाल अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे। प्रिय दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं मिथिलेश आई हूँ आज का ताज़ा खबर लेकर के। हमारा बीते दिनों में हमारे दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया ईडी की रेड के द्वारा, जिसके कारण आज रामलीला मैदान के अंदर इंडिया गठबंधन महारैली को रखा गया है, जिसके अंदर हजारों संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे सभी लोगों से अरविंद केजरीवाल के विषय में वो लोग क्या क्या कहना चाहते हैं। चुनाव में इनको हराना ही जरूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इस सब ताकते धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक पार्टियां जो इकट्ठा हुई है उनको जिताकर एक आज सिर्फ केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी जेल में है, जो सुनीता जी और कल्पना जी जो शेर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू कर रहे हैं। लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा। 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जगीर नहीं है। क्या समझते हैं? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम दो पत्ते नहीं हैं, हम दो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं,
बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव होना है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। ये सच्चाई है। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए ये मैच फिक्सिंग की जा रही है। महागठबंधन जिसकी महारैली रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर हुई है और यहाँ पे हम जानते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे नारे को लगा रहे हैं। जानना चाहते हैं जो कि सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अजीत भटके पाटिल है। मैं आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र से हूँ और हम लोग यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में से हजारों लोग यहाँ पे आए हैं। हम हमारे नेता अरविंद जी केजरीवाल इनके समर्थन के लिए यहाँ पे आए हैं। जो अवैधानिक मार्ग से बीजेपी की सरकार ने, ईडी की सरकार ने अरविंद जी को अरेस्ट किया है, उसका निषेध करने के लिए जो रैली हो रही है उसके समर्थन में हम यहाँ पे आए। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्यों मिस्टर अरविंद केजरीवाल को क्यों उन्होंने पकड़ा? ईडी की रेड करवा के क्यों उनको? जैसे सब जानते हैं, जिस शरद रेड्डी के आरोप पे, ओरल कन्फेशन पे अरविंद जी केजरीवाल इनको अरेस्ट किया है, आपके डॉक्यूमेंटेड पे है कि शरद रेड्डी ने बीजेपी को पैसा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के वहाँ पे ये इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड के यहाँ से अभी दूध और पानी का पानी हो गया। यानी जिसने पैसा लिया, जिसने पैसा दिया उसके ओरल कन्फेशन पे आप अरविंद जी केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये पूरा असंवैधानिक है, पूरा यह जनता देख रहे है, हम सब लोग देख रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। अच्छा, ये अच्छा सा इन्होंने बोला चुनाव का नाम यहाँ पे लिया, जो की बात अभी आई है, तो आपको ये लगता है कि चुनाव है जिसके कारण आम आदमी पार्टी जेल में जाए, केंद्र में ना आ जाए, इसकी वजह से आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में डाला है? 100%। जब भी कब आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आप जानते हैं कि हम लोग हारने जा रहे हैं, तो आप ऐसी गलतियां करते जाते हैं। और बीजेपी ने यही गलती की है कि उनको लगा कि हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, पर जो उन्होंने किया है जनता इसका करारा जवाब देगी और आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को घर पे भेजेगी। आपको लगता है कि केंद्र के अंदर आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए? हाँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम नविंदर सिंह अहलूवालिया है और कौन नहीं चाहता कि केंद्र में आम आदमी पार्टी आए? केंद्र के अंदर तो मोदी जी है ना, वो तो आपके मोदी जी सिर्फ है ना दलाली कर रहे हैं, अंबानी अडानी की दलाली कर रहे हैं और डाकू जैसा लूटते हैं, वैसा उन्होंने ईडी का डर दिखा के उन्होंने ना अपने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदी करे हैं और भ्रष्टाचार के पैसों से उन्होंने हर राज्य में सत्ता बदली है उन्होंने। और पूरी जनता ये पता चल गई है, टैक्स का पैसा जो अरविंद जी सरकारी दवाखाने, सरकारी स्कूल अच्छे कर रहे हैं, सरकार में रहकर सरकार का काम करना चाहिए। और देश के साथ मोदी जी गद्दारी कर रहे हैं, जनता का पैसा अंबानी अडानी को दे रहे हैं, अंबानी अडानी का फायदा कर रहे हैं। जहाँ तक देश में हर चीज बिक चुकी है, रेल, तेल, भेंट, कोयला, सब देश की अमानत, देश की जनता की अमानत है। वो उन्होंने अंबानी अडानी को बेच दिया है और देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करी है। इसका जवाब देश की जनता उनको देगी। और अरविंद जी के और इंडिया गठबंधन का जो भी है, जहाँ से भी है, अच्छे से अच्छा
प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार दिया जाएगा वो बरोबर जीत के आएगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि मोदी जी अच्छा एक नेता नहीं है। अभी जैसे आपने बोला अच्छा नेता नहीं है, मैं थोड़ा सा सवाल इधर भी कर लेती हूँ। क्या आपको लगता है क्या मोदी जी ने जो आपकी अपेक्षाएं उनसे थी, क्या उन्होंने उनको पूरी नहीं की अभी तक? मैं आपसे पूछूंगा, मीडिया क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है? देश में एक साक्षर उनको प्रधानमंत्री मिले या जो पढ़ा लिखा नहीं है वो प्रधानमंत्री मिले? किसको किसको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए? आज देश पे कितना कर्जा है, आज देश की इकोनॉमी क्या बोलती है, आज देश में ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो भंडार खोला गया ये सामने आया है, ये कितना बड़ा गबन है, इसका अंदाजा जो है हर जनता में से कॉमन मैन नहीं लगा सकता। लेकिन आप किसी भी सीए को पूछिए, सादे से सादे कोई शहर का गांव का सीए भी होगा तो वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना बड़ा ये गफलत हुई है इलेक्ट्रल बॉन्ड में और कितना जनता का पैसा इन्होंने खाया है। उनको प्रधानमंत्री मिले या जो पढ़ा लिखा नहीं है वो प्रधानमंत्री, किसको किसको पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए? आज देश पे कितना कर्जा है, आज देश की इकोनॉमी क्या बोलती है, आज देश में ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो भंडार खोला गया ये सामने आया है, ये कितना बड़ा गबन है, इसका अंदाजा जो है हर जनता में से कॉमन मैन नहीं लगा सकता। लेकिन आप किसी भी सीए को पूछिए, सादे से सादे कोई शहर का गांव का सीए भी होगा तो वो आपको बताएगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना बड़ा ये गफलत हुई है इलेक्ट्रल बॉन्ड में और कितना जनता का पैसा इन्होंने खाया है। तो कौन चाहेगा कि जो साक्षर नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो हमारा प्रधानमंत्री रहे? सिर्फ जब से प्रधानमंत्री बना है देश में कम रहा है, विदेश में ज्यादा गया है। देश में रह के कम काम किया है, विदेशों का ज्यादा काम किया है। हमारे यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम सवाल 2014 में जब मोदी जी, आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं हितेंद्र पवार महाराष्ट्र से दुलिया डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ केजरीवाल जी का समर्थन करने के लिए। दिल्ली में बहुत सारे लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो जब ये मोदी पंतप्रधान करके 2014 में आए तो रामलीला से उन्होंने शुरुआत की थी शायद कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, बट सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी वही खुद है, तो वो क्या भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे? आपको कैसे लगता है मोदी जी भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार क्या, क्योंकि अंबानी आदमी जैसे लोगों को 20,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है। कर्जा माफ करने के बाद उनको देश में से जाने की छूट कर दी है। इतनी बड़ी चोरी सबको दिख रही है और सब कुछ तो कैसे पॉसिबल है? इनका कहना यही है मोदी जी बदल जाइए, जनता के लिए अपने आप को बदल लीजिए, क्योंकि जनता आपसे परेशान है। आप सुन रहे होंगे कितने लोग परेशान हैं, तो मोदी जी अपने आप को बदलिए, जनता के हित में अपने कार्य को कीजिए। जमीन शेतकरी का जो आपने देखा होगा, दिल्ली के पास में 700 फार्मर्स का यहाँ से मृत्यु हुआ था, एक साल उन्होंने संघर्ष किया, तभी मोदी जी वहाँ पे कभी गए नहीं। उनको फॉरेन को जाने को टाइम है, समुद्र में तैरने के लिए टाइम है, सब कुछ चीज़ें के लिए टाइम है और शेतकरी के लिए टाइम नहीं है। आपका कहना यह है वो खुद इंजॉय करते हैं। अब वो हमारे खुद के पैसा हमारा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, वो खुद इंजॉय कर रहे हैं, हमारे पैसे से इंजॉय करते हैं और जो भी कुछ चोरी करे वो खुद कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग देखते हैं हमारे बीच में एक महिला खड़ी है, उनके साथ में एक महिला भी है। आइए हम इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे, कहाँ से आई है और जैसे इंडिया गठबंधन यहाँ पे आज महारैली के बीच में यहाँ पे कुछ महिला सबसे पहले सबको जय भीम, बाबा साहब को नमन करते हुए आज यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान को नमन करते हुए सभी हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सभी की यहाँ पे देशभक्ति दिखाई दे रही है जन जन में। और हम आज यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे नेता के जो अच्छे कर्म है, उनके जो जनता के लिए अच्छी भावना है, उनका जो देशभक्ति का प्रेम है, ये आज हम सब में देशभक्ति उन्होंने जगाया है। उन्हीं के देशभक्ति के इसमें हम लिप्त होकर ये सारी जनता आज यहाँ पे आई है। हम नागपुर से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र। जैसे यहाँ पे इंडिया गठबंधन के अंदर आए हुए हर एक स्टेट से अलग अलग जगह से नेता आए हुए हैं,